नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे आर्थिक रूप से जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए ये डेडिकेटेड है, उन्हीं के लिए बनाया गया है क्योंकि बहुत लोग मतलब कोचिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की जा रही है, वो भी टॉपिक वाइज। और जो भी टॉपिक की इस पे यूट्यूब पे जैसे ही कंप्लीट होता है उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होते हैं उनकी चर्चा कर ली जाती है। एक हम लोग अन्य सीरीज पे चर्चा कर रहे हैं, वो इतिहास लेखन और हिस्टोग्राफी कहते हैं। ये सभी को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा मानना है कि जो लोग इतिहास के सीरियस छात्र हैं उन्हें इतिहास लेखन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसी क्रम में दोस्तों आज का हम लोग सेगमेंट जो हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे चर्चा करेंगे जो मृदभांड हैं। और मृदभांड से लगभग हम लोग 100 से 150 प्रश्नों को चर्चा करेंगे वन लाइनर के रूप में, जो लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं या कुछ नए भी क्वेश्चन आपके लिए फॉर्मेट किए गए हैं जो भविष्य में एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कुल मिला के आपको इतना ही बताना चाहेंगे कि आपका मृदभांड से रिलेटेड अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपका मृदभांड से रिलेटेड कोई भी प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं होगा। और मृदभांड से रिलेटेड आपका एक एक कॉन्सेप्ट आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि लाल गुलाबी मृदभांड कौन कौन से होते हैं और किस काल से संबंधित हैं। गैरिक मृदभांड किस काल से संबंधित हैं। चित्रित दूसर मृदभांड किस काल से संबंधित हैं। कृष्ण लोहित मृदभांड किस काल से संबंधित हैं। उत्तरी काले पालिश वाले मृदभांड किस काल से संबंधित हैं। और ऑरेंटाइन मृदभांड किस काल से संबंधित हैं। ये ऑरेंटाइन तो बहुत लोगों को पता ही नहीं होगा, अगर पता होगा तो उन्हें एक आध क्वेश्चन पता होगा, एक दो बातों की जानकारी होगी बस। लेकिन ये जितने भी मृदभांड हैं इनसे क्या क्या प्रश्न पूछे गए हम लोग बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे। कुल मिला के मृदभांडों से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का आज पोस्टमार्टम यहाँ किया जाएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बस इतना बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है और साथ साथ जो इतिहास लेखन की हम लोगों ने हिस्ट्रियोग्राफी की क्लासेज की है उनका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो आप लोग वो क्लासेज जरूर देखें और टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें क्योंकि वहाँ पे भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ पहले आ जाती हैं। दोस्तों, अब हम सीधे सीधे चलते हैं मृदभांडों के टॉपिक पे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम। और मैंने आपको बताया था कि दो स्रोत होते हैं, साहित्यिक और पुरातात्विक। और फिर मैं अभी अभी इन सबके प्रश्नों का करूँगा पोस्टमार्टम। तो साहित्यिक स्रोत में मैंने आपको बताया था धार्मिक स्रोत, धर्मेतर स्रोत और विदेशी यात्रियों का विवरण। और धार्मिक स्रोत में मैंने आपको बताए थे 3 स्रोत, ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। और इनको मैंने डिटेल से कंप्लीट किया है। बौद्ध साहित्य को भी रिलेटेड इतने डिटेल से आपको मतलब प्रश्नों का पोस्टमार्टम किया है, आप देखिएगा, आप भी देखेंगे कि हाँ कंटेंट में दम है। दूसरा, जैन साहित्य से रिलेटेड जितना भी बेस्ट कंटेंट हो सकता है वो भी देने की कोशिश की गई है आपको। उसके बाद दोस्तों, जो साहित्यिक स्रोत में धर्मेंद्र या कॉस्मिक लिटरेचर आता है इसका भी मैंने आपको डिटेल से बताया है। अब आपका सेगमेंट साहित्यिक स्रोत में बचता है विदेशी यात्रियों का विवरण, इसका हम लोग करेंगे बाद में चर्चा। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं पुरातात्विक। तो हम लोग आपको पिछले वीडियो में आपको पुरातत्व के बारे में क्या क्या प्रश्न बन सकते थे 20 से 25 प्रश्नों को बारे में आपको बताया था। और मैंने आपको बताया था कि पुरातत्व में दो काल बेसिकली थे, जिसमें एक कानिंगम काल कहा जाता है, दूसरा मार्शल काल कहा जाता है। और पुरातत्व से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों का यहाँ से निकले थे। उसी क्रम में जो पुरातत्व जो इतिहास जानने के स्रोत होते हैं पुरातत्व, उसमें एक स्रोत है मृदभांड। तो आज लगभग 100 से 150 प्रश्न अमृतबांड से आपको यहाँ पे फॉर्मेट किए गए हैं। और लास्ट में आपके लिए एक टेबल भी बनाई गई है जिससे आपका जितने भी इधर आप अगर आपको इधर नहीं भी समझ में आया कोई बात तो आपको वो टेबल से 100% वो चीज़ समझ में आ जाएगी, मैं मुझे पूरा यकीन है। तो आप मृदभांड से रिलेटेड पहले तो यही याद रखिए कि पुरातत्व की वर्णमाला किसे कहा जाता है, तो मृदभांडों को। और पुरातत्व की वर्णमाला ये मृदभांडों को किसने कहा, तो दोस्तों फ्लिंडर्स पेत्री ने कहा। क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न है। और अभी तो जब ये पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आप भी कहेंगे कि मेरा 20 या 25 मिनट मैंने अगर इस वीडियो को दिया है तो मैंने लाइव में बहुत कुछ सीखा है मृदभांड से और मेरा ये टाइम बेकार नहीं गया है। तो आपको ये याद रखना है कि पुरातत्व की वर्णमाला मृदभांडों को कहते हैं। और ये किसने कहा, फ्लिंडर्स पेत्री ने। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम किस स्थल के उत्खनन से मृदभांडों के पुरातात्विक महत्व का ज्ञान हुआ, तो दोस्तों उसका आंसर है तक्षशिला। और ये तक्षशिला की खोज किसने की ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा जाए अगर भारत में हस्त निर्मित मृदभांड किस काल के हैं, तो मध्य पाषाण काल के। और पूछा जाए कि चाक निर्मित मृदभांड किस काल के हैं, तो दोस्तों ये हैं नवपाषाण काल के। और अगर एग्जाम में पूछा जाए कि चित्रित मृदभांडों का प्रयोग करने वाले लोग कौन थे, तो ये ताम्र समुदाय के थे। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्य संस्कृति के मृदभांड मुख्यतः किस प्रकार के थे, तो दोस्तों लाल गुलाबी प्रकार के। इनमें लाल गुलाबी मृदभांड थे और काले रंग से उनका चित्रांकन किया गया। तो आपको इस स्लाइड में याद रखना है पुरातत्व की वर्णमाला, फ्लिंडर्स पेत्री।
और आपको ये भी याद रखना, जो स्टार्टिंग में मृदभांड बनाए गए थे ये चाक से नहीं बनाए, ये हाथ से बनाए गए थे, हाथ से बनाए गए थे मृदभांड। और हाथ से सबसे पहले कब बनाए गए थे? मध्य पहाड़ काल। और मैंने आपको जब नवपाषाण काल पढ़ाया था, नवपाषाण काल की क्लासेज हो चुकी हैं, पूरा पाषाण काल की क्लासेज हो चुकी हैं, तो मैंने आपको नवपाषाण काल में बताया था कि पहिए का आविष्कार हुआ। और ये पहिए का आविष्कार सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया पहिए का? तो कुम्हारों ने किया। कुम्हारों ने क्या किया? बर्तन बनाने के लिए। तो सबसे पहले चाक द्वारा निर्मित बर्तनों का निर्माण कब हुआ? नवपाषाण काल। और नवपाषाण काल में ही पहिए की खोज हुई थी, उससे पहले पहिए की खोज ही नहीं थी। तो जब पहिए की खोज ही नहीं थी तो जायज़ बात है कि हाथ से मृदभांड बनाए जाएंगे। तो ये आपको ये दोनों पॉइंट याद रखने हैं, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्लिंडर्स पेत्री का नाम याद रखना है। उसके बाद दोस्तों हम लोग लास्ट में आपको एक चार्ट भी दिखाएंगे, जिससे आपका मृदभांड से रिलेटेड जितने भी मिसकॉन्सेप्ट होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों चर्चा करते हैं काले और लाल मृदभांड। तो आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए कि इन्हें काले और लाल मृदभांड का कुछ और भी नाम है, तो जी इनका नाम है। इन्हें कहते हैं बृहद पाषाणिक कृष्ण लोहित परंपरा के मृदभांड। तो ये तो इनका निकनेम हो गया या उपनाम हो गया। और एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया था, किस मृदभांड को अथर्ववेद में कृष्ण लोहित कहा गया है? असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये किस में कहा गया है? काले लाल मृदभांड को क्या कहा गया है? काले लाल मृदभांड को अथर्ववेद में कृष्ण लोहित कहा गया है। और आपको ये भी याद रखना, ये काले लाल मृदभांड कैसे बने थे, किस टेक्नोलॉजी पे? तो दोस्तों इजिप्शियन टेक्नोलॉजी। अब इजिप्शियन टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसमें आप ज़्यादा रॉकेट साइंस मत लगाइए, क्योंकि अगर मैं इजिप्शियन टेक्नोलॉजी बताने लगा तो आधा घंटा यही निकल जाएगा। आप लोग इजिप्शियन टेक्नोलॉजी का याद रखिए कि काले लाल मृदभांड इजिप्शियन टेक्नोलॉजी से बने हैं। और अगर आप इजिप्शियन टेक्नोलॉजी जानना चाहते हैं तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। आपको काले लाल मृदभांड से एक ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि सर्वप्रथम किस स्थल के उत्खनन से स्वतंत्र रूप से काले और लाल मृदभांड संस्कृति का पता चलता है? तो दोस्तों अतरंजी खेड़ा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। और उत्तर प्रदेश के कौन से स्थान हैं जहां से काले लाल मृदभांड प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों नरेंद्र से प्राप्त हुए हैं, खेराडीह से प्राप्त हुए हैं, सोगोरा से प्राप्त हुए हैं, इमली डिगुर से प्राप्त हुए हैं, मिर्जापुर के राजा कर्ण से प्राप्त हुए हैं, और के टीला से प्राप्त हुए हैं, अगियाबीर से प्राप्त हुए हैं। तो आपको ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के स्थान है। अगर एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया था, किस मृदभांड को प्राग ऐतिहासिक काल का प्रमुख मृदभांड माना गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर है काला और लाल मृदभांड को क्या माना गया है? प्राग ऐतिहासिक काल का प्रमुख। दोस्तों मैं आपको सभी, जब मैं लास्ट में आपको चार्ट बताऊंगा तो मैंने एक टेबल बनाई है, उसमें आपको सब बता देंगे कि कौन सा मृदभांड और कौन से काल से संबंधित है और इसकी खोज किसने की। बहुत आपको मज़ा आ जाएगा, कुल मिला के आप यही कहेंगे। फिर दोस्तों आपको एक बेसिकली जानकारी के लिए एक बात बता दें, ये काले लाल मृदभांड सिर्फ किसी एक कालखंड में नहीं पाए गए, ये दोस्तों बुद्ध काल तक ये काले लाल मृदभांड प्राप्त हुए। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग दूसरे मृदभांडों पे चलते हैं, जिन्हें कपिस मृदभांड भी कहते हैं, या गैरिक मृदभांड भी कहते हैं, या गरुआ रंग के मृदभांड भी कहते हैं। तो ये दोस्तों आप लोग गेरुआ वगैरह तो देखा ही होगा, गांव वगैरह में ज़मीन वगैरह मिट्टी से लेपी जाती है तो वो गेरू बनी, तो उसी प्रकार के ये गेरू मृदभांड थे। तो ये गेरू बर्णी मतलब गेरू मतलब बर्ण मतलब रंग, गेरू रंग के बर्तन। तो इनकी खोज किसने की थी? बीबी लाल ने की थी 1950 में। कहाँ से की थी? बिसौली बदायूं में और राजपुर परसू ये बिजनौर में। यहाँ से बीबी लाल ने सबसे पहले ये गेरुआ रंग के बर्तनों की खोज की थी। तो दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में घटना चक्र में दिया है, ये वाला प्रश्न पूछा जा चुका है। तो जब ये पूछा जा चुका है तो अन्य भी पूछे जा सकते हैं। तो प्रश्न पूछा गया था कि बीबी लाल ने ओसीपी का नामकरण कहाँ किया है? तो दोस्तों हस्तिनापुर। तो क्लीन बोल्ड हो गए थे जब ये प्रश्न आया था। और जो अन्य प्रश्न अभी नए फॉर्मेट आपके लिए किए गए हैं, ये भी जब आएंगे तो अच्छे से क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। अब आपको याद रखना है कि उत्तर हड़प्पा दोस्तों किसे कहते हैं? ताम्रपाषाण काल। हम लोग आपको ताम्रपाषाण काल भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, आपको इसकी भी वीडियो जल्दी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो ताम्रपाषाण काल के मृदभांड कौन से थे? गेरुवर्णी या ओसीपी। तो ओसीपी का पूरा नाम क्या है? अकर कलर्ड पोट्री। तो आप ये भी याद रखिएगा। और दोस्तों ये जो गैरिक मृदभांड पाए गए, ये बीबी लाल ने प्राप्त किए। तो ये इंडिया का मैप है, तो इनकी पूर्वी सीमा कहाँ है, कहाँ तक इधर यहाँ तक पाए गए? तो इनकी दोस्तों अगर पूछा जाए कि गैरिक मृदभांडों की विस्तार की पूर्वी सीमा क्या है, तो संगबेरपुर दोस्तों कहाँ पे? इलाहाबाद के पास। दोस्तों अगर पूछा जाए कि ऊपरी गंगा घाटी से संबंधित मृदभांड संस्कृति कौन सी है, तो गैरिक। ये जो ऊपरी गंगा यही तो होता है, ऊपरी गंगा ये वाला एरिया।
तो दोस्तों अगर प्रश्न पूछा जाए कि कौन से मृदभांड ऊपरी गंगा घाटी के ग्राम जीवन का प्रथम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, तो दोस्तों इसका भी आंसर होगा ओसीपी। तो ओसीपी से रिलेटेड आपको इस स्लाइड में क्या याद रखना, किसने खोज की, कहाँ से खोज की, ओसीपी का नामकरण हस्तिनापुर और ओसीपी का फुल फॉर्म अकर कलर्ड पोर्ट्री याद रखना, और इनकी पूर्वी सीमा सिंगबेरपुर याद रखना। कुल मिला के मैं इतना जरूर कहूँगा कि आप अगर ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो मृदभांड से आपका जिंदगी में कोई क्वेश्चन नहीं गलत होगा। अब आपको मैं ये तो बता ही चुका, आप ओसीपी से आप ये भी याद रखिए, फिर हम लोग चलेंगे चित्रित दूसरे मृदभांड और लास्ट में टेबल से डिटेल से समझ लेंगे। तो ऊपरी गंगा घाटी के कृषिकार का प्राचीनतम प्रमाण किससे मिलता है, तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या होगा, अतरंजी खेड़ा। ओसीपी वाले स्तरों से गैरिक मृदभांड संस्कृति। तो ये इसमें क्या क्या होते हैं कृषि के साथ, धान के जौ दाल, ये आप लोग देख लीजिएगा। अब हम लोग तीसरे बर्तन पे चलते हैं, मृदभांड पे चलते हैं। कौन से मृदभांड है, पीजीडब्ल्यू, पेंटेड ग्रे वेयर। तो ये इन्हें कहते हैं चित्रित दूसरे मृदभांड हिंदी में। इनकी भी खोज दोस्तों बीवी लाल ने की, लेकिन ये इन्होंने हस्तिनापुर से नहीं की, ना अतरंजी खेड़ा से की, ये इन्होंने दोस्तों खोज की थी अहिछत्र से। तो आप लोग ये भी प्रश्न याद रखना, ये भी पूछा जा सकता है। और दोस्तों ये चित्रित दूसरे मृदभांड किस कालखंड से संबंधित हैं, तो ये दोस्तों बुद्ध काल की शुरुआत से पहले तक के यानी वैदिक काल से ये संबंधित हैं। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि वैदिक काल से कौन से मृदभांड संबंधित हैं, तो आपको आंसर लगाना है पीजीडब्ल्यू। लेकिन मैं आपको टेबल में भी आपको आगे बता दूंगा, जिससे आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये चित्रित दूसरे पीजीडब्ल्यू कहाँ से मृदभांड पाए गए, अच्छे अहिछत्र से पाए गए, भगवानपुरा से पाए गए, हस्तिनापुर से पाए गए, ददेरी से पाए गए, मांडा से पाए गए, कौशाम्बी से पाए गए और सोगौरा से प्राप्त हुए। और ये इनका सबसे बड़े स्थल कौन से थे, दोस्तों कौशाम्बी से सबसे ज़्यादा पाए गए, और ये सतवाली या बहावलपुर से। तो इन दो जगह से सबसे ज़्यादा पाए गए। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि इस संस्कृति के लगभग 40% स्थल कहाँ प्राप्त हुए, तो हरियाणा। तो आप एक याद रखिए कि पीजीडब्ल्यू सबसे ज़्यादा ये मृदभांड कहाँ से प्राप्त हुए, हरियाणा से। लेकिन आपको इस स्लाइड में क्या याद रखना, ये इनकी खोज करता बीबी लाल ने, और कहाँ से, अहिछत्र से, और ये सब वैदिक काल से संबंधित हैं। अब दोस्तों हम ये पीजीडब्ल्यू से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, असिस्टेंट प्रोफेसर नेट या सीजीएल वगैरह में मैंने एक जगह पे आपके लिए कलेक्शन कर दिया है, जिससे आपको कोई भी क्वेश्चन में ना ढूंढने मतलब इधर उधर ना भटकना पड़े। तो दोस्तों इन मृदभांडों की विशेषताएं या इनसे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे गए हैं वो ये हैं। पहला प्रश्न अगर पूछा जाए कि किस मृदभांड का हड़प्पा के पतन से लेकर ऐतिहासिक युग यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच के अंधकार युग को खत्म करने का श्रेय दिया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर है चित्रित दूसरे मृदभांड। एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ, किस मृदभांड को हड़प्पा के पतन से लेकर ऐतिहासिक युग दोस्तों किसे कहते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच अंधकार युग को खत्म करने का श्रेय दिया जाता है, तो दोस्तों इसका आंसर है चित्रित दूसरे मृदभांड। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि महाभारत युगीन स्थलों की पहचान किस मृदभांडों से की गई, तो चित्रित दूसरे मृदभांड। ये सभी क्वेश्चन क्लीन बोल्ड होने वाले हैं, अच्छे अच्छे लोग क्लीन बोल्ड होंगे। अब दोस्तों अगर प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर वैदिक साहित्य के समकालीन कौन सा युग था, तो दोस्तों पेंटेड ग्रे बेयर, चित्रित दूसरे मृदभांड। तो आपको ये भी याद रखना है। अगर प्रश्न पूछा जाए किन मृदभांडों को आर्यों का प्रतिनिधि माना जाता है, तो दोस्तों इसका भी आंसर होगा चित्रित दूसरे मृदभांड, क्योंकि वैदिक काल में ही तो आर्य थे। दोस्तों अगर प्रश्न पूछा जाए कि सर्वप्रथम किसने चित्रित दूसरे मृदभांडों को महाभारत युग और भारत में ऋग्वेदिक कार्यों के संचरण से जोड़ने का प्रयास किया, तो दोस्तों इसका बीबीला, मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया भी है। दोस्तों अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए भले ही भारत में लोह के प्रादुर्भाव कृष्ण लोहित मृदभांडों के साथ हुआ हो, लेकिन इतिहासकारों ने लोह युगीन मृदभांड होने का श्रेय किन्हें दिया है, तो दोस्तों चित्रित दूसरे मृदभांड। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, क्लीन बोल्ड होने वाला है। अब प्रश्न पूछा जाए कि प्राचीन मध्य देश के विशिष्ट मृदभांड कौन थे, तो चित्रित दूसरे मृदभांड। तो ये दोस्तों आपको 7-8 प्रश्न आपके लिए फॉर्मेट किए गए हैं। आपको चित्रित दूसरे मृदभांड आपका स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कुछ अन्य प्रश्न। दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कृषि के उपयोग में आने वाले लोह उपकरण पहली बार किस काल से मिलते हैं, तो दोस्तों ये इसका आंसर है पीजीडब्ल्यू यानी चित्रित दूसरे मृदभांड। अगर प्रश्न पूछा जाए कि अतरंजी खेड़ा से प्राप्त सामुदायिक चूल्हों से कौन से मृदभांड प्राप्त हुए हैं, तो पीजीडब्ल्यू, ये भी आपको याद रखना है। अगर प्रश्न दोस्तों एक बार पूछा गया ही था असिस्टेंट प्रोफेसर में, क्या पूछा गया था कि पीजीडब्ल्यू काल के किस स्थल से नहर मिली है और जो जल प्रबंधन की विकसित प्रणाली के साक्ष्य हैं, और अच्छे अच्छे लोग क्लीन बोल्ड हो गए, इसका आंसर था जखेड़ा। तो आपको ये जखेड़ा याद रखना है। एक बार प्रश्न दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा जा चुका है कि पीजीडब्ल्यू संस्कृति के लोगों के सब विसर्जन का एकमात्र उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ, तो दोस्तों इसका भी आंसर है भगवानपुरा।
दोस्तों एक बार प्रश्न पूछा गया है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि पीजीडब्ल्यू संस्कृति की हस्त निर्मित मानव मूर्तियां कहाँ से मिली हैं। तो दोस्तों दो स्थानों से मिली हैं, खलौना और तरंजी खेड़ा से। क्या मिला है? हस्त निर्मित मानव मूर्तियां। दोस्तों अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि कौन सी संस्कृति विकसित ग्रामीण जीवन को प्रदर्शित करती है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा चित्रित दूषित मृदभांड संस्कृति। तो मैंने आपको ये मेन पॉइंट बताए थे। दो प्रश्न दोस्तों और याद रखिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न, अगले बर्तन पे, अगले मृदभांड पे। अगर प्रश्न पूछा जाए किस संस्कृति ने द्वितीय नगरीकरण के लिए आधार का कार्य किया, तो इसका भी दोस्तों आंसर होगा चित्रित दूषित मृदभांड। और इतनी डेप्थ में आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत ही कम आपको यूट्यूब चैनल पे ऐसे कंटेंट मिलेगा। अधिकतर पेड पेड जब आप क्लास करेंगे तभी मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। दोस्तों आपको अगर प्रश्न पूछा जाए कि द्वितीय नगरीकरण किसकी देन है, तो उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आए हैं उनका सबका करेंगे पोस्टमार्टम। तो इनके उत्तरी काली पालिशदार मृदभांडों का दूसरा नाम क्या है? काले काचित पात्र। आप ये याद रखिए। और इन काले काचित पात्र का उपनाम किसने दिया था ये काले पालिशदार मृदभांडों को? दोस्तों ये मार्शल ने नाम दिया। और किसने इनका नामकरण एनबीपीडब्ल्यू किया? दोस्तों ये व्हीलर और कृष्णदेव ने किया। तो आपको इनका भी नाम याद रखना है। और ये एनबीपीडब्ल्यू बर्तन कब प्राप्त हुए? तो दोस्तों 1913 में। यह मृदभांड सर्वप्रथम कहाँ से प्राप्त हुए? तो भारटीला, ये तक्षशिला से प्राप्त हुए। और इनकी काल अवधि दोस्तों क्या है? छठी शताब्दी ईसा पूर्व से ये मौर्य काल तक ये बर्तन प्राप्त, ये मृदभांड प्राप्त होते रहे। तो मैंने आपको ये उत्तरी काले प्लस मालिश मृदभांड से रिलेटेड आपको कुछ बेसिक जानकारी दे दी कि ये नामकरण किसने किया और व्हीलर कृष्णदेव कब प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम चलते हैं कि ये एनबीपीडब्ल्यू से क्या क्या प्रश्न अभी तक एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पहला तो प्रश्न दोस्तों एग्जाम में यही पूछा जा सकता है कि यहाँ बुद्धयुगीन और मौर्य युगीन विशिष्ट मृदभांड थे। आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में पूछा जाए किस मृदभांडों को सभी मृदभांडों से सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो एनबीपीडब्ल्यू आपको बोलना है। अगर पूछा जाए कि इन मृदभांडों का व्यापार भी होता है, जिनका केंद्र कौन था? कौशाम्बी। आपको याद रखना है, क्लीन बोल्ड होने वाला प्रश्न निकल रहा है ये मृदभांड से। और दोस्तों ये एनबीडब्ल्यू की मुख्य विशेषता क्या थी इन मृदभांडों की? तो इनसे आहत सिक्कों की प्राप्त हुई है। जो एनबीडब्ल्यू मृदभांड थे इनके अंदर आहत सिक्के मिले और अच्छे अच्छे लोग क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। दोस्तों अगला आपको प्रश्न याद रखना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में मुद्रा का प्रयोग का सबसे प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इसका आंसर है एनबीपीडब्ल्यू स्थल। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि द्वितीय नगरीकरण के संबंधित मृदभांड कौन है? एनबीपीडब्ल्यू। आपको ये भी याद रखना है। और बुद्ध युगीन और मौर्य युगीन विशिष्ट मृदभांड कौन है? एनबीडब्ल्यू। तो मैं आपको ये चर्चा भी कर चुका हूँ। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों ये कुछ मैंने आपके इंपॉर्टेंट नॉलेज के लिए कुछ स्लाइड में कुछ स्थान ऐड किए हैं जहाँ से मृदभांड प्राप्त हुए हैं। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। विशेष इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, बस बेसिक जानकारी। आपको इसमें रट्टा फिक्सेशन बिल्कुल नहीं लगाना है, सिर्फ आपके बेसिक जानकारी के लिए स्लाइड ऐड की गई है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। कुछ आपको इंपॉर्टेंट बता देते हैं क्वेश्चन, फिर हम लोग चलते हैं अंतिम जो मृदभांड है, फिर लास्ट में हम लोग चार्ट से समझ लेंगे जिससे आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्रश्न अगर पूछा जाए कि इन ये मृदभांड थे इनकी विशेषताएं क्या आई थी, तो रंग और चमक। व्हीलर ने इन मृदभांडों की तुलना किससे की थी? भूमध्य सागरीय मृदभांडों। कौन ये एनबीपीडब्ल्यू वाले मृदभांडों की बात कर रहा हूँ। और ये अगर पूछा जाए इस काल में मृतिका बले कूपों के निर्माण के साथ कहाँ से मिले हैं, तो रोपड़, पुराना किला, दिल्ली से मिले हैं। अब दोस्तों हम लोग लास्ट मृदभांड की चर्चा कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छे अच्छे लोग हो जाएंगे क्लीन बोल्ड। क्या है? आर्यनटाइन मृदभांड। तो आर्यनटाइन मृदभांड से इतने प्रश्न पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं? ये आर्यटाइन जो मृदभांड हैं ये कहाँ से मिले हैं? तो दोस्तों ये मिले हैं अरिकामेडू से। ये घटना चक्र का क्वेश्चन है, पूछा भी जा चुका है। ये दक्षिण भारत में। और अरिकामेडू दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों याद रखिए जिंजी नदी के किनारे है। लोग क्लीन बोल्ड हो जाएंगे। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए नहीं पूछा जा चुका है। क्या पूछा गया है कि किस मृदभांडों में भारत और रोम के बीच संगम युग में होने वाले व्यापार की पुष्टि होती है? तो दोस्तों आर्यनटाइन मृदभांड। अगर पूछा जाए कि ये आर्यनटाइन मृदभांड दोस्तों बने कहाँ थे, मैं आपको इतिहास जो यहाँ पे क्लास होती है वो क्या, क्यों, कब, कैसे, इसी फॉर्मेट में की जाती है और यही बेस्ट तरीका है। तो आर्यनटाइन मृदभांड आपको पता चल गया कहाँ से प्राप्त हुए, ये कहाँ बने थे। दोस्तों ये इटली में बने थे, अरेजो नामक स्थानों से।
तो आपको ये याद रखना है कि किस मृदभांड के निर्माता या मालिक का नाम अंकित रहता है। तो दोस्तों आर्जेंटाइन, तो आर्जेंटाइन ये जो मृदभांड है जिसने भी बनाया उसका नाम लिखा होता है। और ये आर्जेंटाइन मृदभांड के प्रकार कितने हैं, तो 3, ये भी आपको याद रखना है। कौन कौन से, तो पहला प्रकार है आर्जेंटाइन, दूसरा है एम्पोरो, और तीसरा है चक्रांकित या रोटेटेड मृदभांड। और ये एम्पोरो आपको पूछा जा चुका है कि एम्पोरो जार कहाँ से मिले हैं, तो ये इसका आंसर था अरिकामेडू। लेकिन अगर पूछा गया कि रोलटेड मृदभांड कहाँ से मिले हैं, तो अच्छे लोग हो जाएंगे क्लीन बोल्ड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब आपको मैंने आप इस वीडियो की मैंने आपके लिए जान समझिए इसे ब्रह्मास्त्र, मैंने आपके लिए एक स्लाइड ये चार्ट बनाया है जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट ये मृदभांड से रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो मैंने आपको इधर मृदभांडों के नाम दिए हैं, फिर मैंने आपको ये किस काल से संबंधित हैं वो बताया है, फिर इसके खोज किसने की थी वो बताया, और किस स्थल से प्राप्त हुआ ये बताया, और प्राप्त के अन्य मुख्य स्थल वो बताया है। तो आप पहला तो बर्तन दोस्तों, ये टोटल कितने मृदभांड हैं, 6। पहला मैंने आपको मृदभांड बताया लाल गुलाबी मृदभांड, ये किस काल से संबंधित थे, हड़प्पा सभ्यता। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए हड़प्पा काल के कौन से मृदभांड थे, तो लाल गुलाबी। फिर अगला दोस्तों जो ये मृदभांड आते हैं गेरुआ रंग के या ओसीपी मृदभांड कहते हैं, ये दोस्तों उत्तर हड़प्पा से संबंधित हैं, इसे ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। आप हड़प्पा मत समझिएगा, उत्तर हड़प्पा, और उत्तर हड़प्पा दोस्तों किसे कहते हैं, ताम्र पाषाण काल को। और इनकी ये गेरुआ रंग की ओसीपी मृदभांडों की खोज किसने की, बीबी लाल ने। कहाँ कहाँ से की, बिसोली और राजपुर परसू से की, मैंने आपको ये भी बताया। और ये जो ओसीपी कहाँ कहाँ से बर्तन मृदभांड मिले हैं, गणेशर, जोधपुरा, नो, जालंधर, अहिछत्र, अतरंजी खेड़ा, लाल किला, ये आप स्थान देख लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों पहला था लाल गुलाबी मृदभांड, दूसरा था गेरुआ रंग का मृदभांड, तीसरा है दोस्तों पीजी डब्ल्यू, जिन्हें पेंटेड ग्रे वेयर भी कहते हैं, हिंदी में इनका नाम है चित्रित दूसरा मृदभांड। ये दोस्तों किस काल का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो दोस्तों ये वैदिक युगीन मृदभांड है, लोहकालीन मृदभांड है, आर्यों का प्रतिनिधित्व मृदभांड है, महाभारत मृदभांड है। तो आप इन 4 आंसर दिए हो सकते हैं। इनकी खोज किसने की, बीबी लाल ने। और ये कहाँ से प्राप्त हुए, अहिछत्र से। और कुछ अन्य स्थान आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों पांचवें जो बर्तन आते हैं, मतलब चौथे जो बर्तन आते हैं, तो चौथे जो मृदभांड हैं इन्हें दोस्तों काला या लाल मृदभांड कहते हैं। इन्हें कृष्ण लोहित मृदभांड भी कहा गया है, किसमें, अथर्ववेद में बता चुका हूँ। ये किस काल से संबंधित हैं दोस्तों, ये लोह युग या महापाषाणिक संस्कृति से संबंधित हैं। इनके साक्ष्य कहाँ से मिले, अतरंजी खेड़ा। और आप लोग ये स्थान देख लीजिएगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, रिपीट नहीं करूँगा। तो दोस्तों फिर उसके बाद जो स्थल आते हैं, तो आते हैं उत्तरी काले पालिशदार मृदभांड, जिन्हें एनपीजीडब्ल्यू ये सबसे लेटेस्ट मृदभांड है। तो ये दोस्तों मौर्य युगीन या मौर्य युगीन विशिष्ट मृदभांड हैं, इन्हें द्वितीय नगरीकरण के मृदभांड भी कहते हैं। और ये दोस्तों तक्षशिला से प्राप्त हुए। ये आप लोग स्थान देख लीजिएगा कि यूपी से कहाँ से प्राप्त हुए, ये सब ये आपकी बेसिक जानकारी लिए विशेष नहीं पूछाता है। फिर लास्ट में मैंने आपको आर्जेंटाइन मृदभांड, ये रोमन मृदभांड थे, ये इटली वगैरह में बनते थे, और ये अरिकामेडू दक्षिण भारत में प्राप्त हुए। तो आप इस तरीके से आप समझ गए होंगे ये 6 मृदभांड, और ये किस कालखंड से संबंधित है, इनकी खोज किसने की। दोस्तों आपको हमें उम्मीद है कि मृदभांड से काफ़ी इंपॉर्टेंट हमने आपको यहाँ पे नॉलेज शेयर हुई है आपके साथ। तो जिन लोगों ने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल को भी दोस्तों को ज़रूर सजेस्ट करें, क्योंकि जब मुझे भी मोटिवेट मिलता है, जब मुझे भी कुछ यहाँ पे लाइक वगैरह करते हैं, अच्छे अच्छे आप लोग कमेंट करते हैं। थैंक यू दोस्तों, किसी अन्य टॉपिक पे शीघ्र फिर मिलेंगे।